हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर एग्जाम्पल के सम्स की। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 11.4 एंड 11.5 को कंप्लीट किया था। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 11.6 का क्वेश्चन रीड कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11.6, what is the temperature of the steel copper junction in the steady state of the system। चलो स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम किसे बोलते हैं? मैंने तो आपको एक्स्ट्रा में करवाया था कि जब dq बाई dt और dt बाई df ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो उस स्टेट को स्टेडी स्टेट बोला जाता है ऑफ सिस्टम, स्टेडी स्टेट ऑफ सिस्टम बोला जाता है। तो चलो यहाँ पे आप लोगों को दो रोड्स दिए हुए हैं स्टील और कॉपर के। आप लोगों को उन दोनों के बीच का जंक्शन किसे बोलते हैं? जहां पे दोनों एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस जंक्शन का आप लोगों को टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, दैट इज शोन इन फिगर। हम लोग भी यहाँ पे उसकी फिगर बनाने वाले हैं। चलो आप लोगों को स्टील का लेंथ दिया हुआ है 15 सेमी, कॉपर का भी लेंथ दिया हुआ है और उसका एक हाई टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री जिसको हम बोलेंगे T1, और लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है दूसरी ओर 0 डिग्री जिसको हम बोलेंगे T2। देन आपको एक हीट बताया गया है भाई, उससे आप लोग टिक कर लेना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ द कॉपर रोड। स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ट्वाइस है, मतलब कि दुगना है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग फिगर को ड्रॉ करने का स्टार्टिंग करेंगे। चलो, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा भाई कि आप लोग कॉपर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा ड्रॉ करके बताओगे और स्टील का क्रॉस सेक्शन थोड़ा। चलो आपको हिट क्या दिया, कौन सी दी गई है भाई? ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज ट्वाइस। तो आप लोग स्टील का क्रॉस सेक्शन ज्यादा ड्रॉ करोगे, कॉपर से वो कितना होगा? ट्वाइस होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सभी डेटा को इसी फिगर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द बार ऑफ कॉपर, सॉरी दिस इज द बार ऑफ स्टील। रेडी? यहां पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ F और इट इज द बार ऑफ कॉपर। रेडी? आप लोगों को क्लियर बताया हुआ है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ द कॉपर। चलो कॉपर का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गेस कर लूं तो भाई स्टील का कितना होगा आप बताइए? ट्वाइस, मतलब कि 2a होगा। रेडी? चलो आपको लेंथ ऑफ स्टील दी गई है 15 सेमी, मतलब इसे हम लोग बोल देंगे L1। देखो मैंने 1 सिंबल स्टील के लिए दिया हुआ है, ध्यान में रखना, ठीक है। दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉपर इज गिवन, कॉपर वायर इज गिवन L2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलो आप लोगों को फर्स्ट एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 सेल्सियस, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर दिया गया है T1 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का आप लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। T ऑफ X जिसे हम लोग हर बार बताते हैं T ऑफ X, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा हर एक कंसेप्ट मैंने आपको जीनिस के लिए जो 2 एक्स्ट्रा लेक्चर्स भेजे थे उसमें करवाए, ठीक है। तो चलो ध्यान रखना, आगे का क्वेश्चन को रीड करें। ओके, आप लोगों को स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। स्टील के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? 50.2। चलो K ऑफ S इज गिवन C, कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज गिवन 50.2 जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, यू कैन सी। ओके, और कॉपर के लिए आप लोगों को दिया हुआ है उसका थर्मल कंडक्टिविटी 385, रेडी, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ओके,
चलो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, आप लोग समझ गए, यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ स्टील एंड कॉपर रोड। चलो भाई कौन सा इक्वेशन आएगा, यू कैन सी हियर ऑल बोथ दिस roads are in series connection, both these roads are in series connection, both these roads are in सीरीज कनेक्शन। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था ना भाई एक्स्ट्रा में कि सीरीज कनेक्शन में हीट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आप लोग 10th में स्टडी करते थे कि भाई सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो चलो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, H1 इज इक्वल टू H2। रेडी, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप, आपको H का इक्वेशन पता ही है, क्या होगा बताइए, K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 बाय L। चलो भाई फर्स्ट बार के लिए T1 कितना होगा भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप T1 माइनस उसका सेकंड एंड का टेम्परेचर कितना होगा TF, जो आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अपन उसका लेंथ कितना होगा L1, ओके, इज इक्वल टू, चलो सामने की ओर क्या आएगा भाई, K2 A2। चलो इसका हायर टेम्परेचर कितना होगा सेकंड बार के लिए TF होगा। जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। TF माइनस T2 अपन आपको मिलेगा L2। चलो बस आप लोगों को सिर्फ डेटा पुट करना है। चलो K1 इज गिवन, मतलब कि स्टील के लिए K1 कितना दिया हुआ है 50.2, सी 50.2। अब ध्यान रखना भाई, एरिया ऑफ स्टील बार, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार इज 2A, मीन्स 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ कॉपर वायर। ओके चलो T1 कितना दिया हुआ है 300 माइनस TF यू वांट टू फाइंड, L1 इज 15। भाई खास यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग इसे सेंटीमीटर या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा, सामने भी डेटा सेंटीमीटर में होगा। आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻²⁻² तो भी क्या हो जाएगा, आमने सामने वो कट ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मीटर में कन्वर्ट करने की। चलो भाई K2 कितना होगा 385, A2 कितना होगा ओनली A, यू कैन सी हियर। ओके चलो TF you want to find and T2 is at 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन L2 is 10 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ भाई इसका मीटर 10⁻², 10⁻², आमने सामने कट हो जाएगा। ओके यू कैन क्लियरली सी हियर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी कट टू बोथ साइड। ओके नेक्स्ट स्टेप, चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एलसी के अंदर आप लोग ध्यान रखना 50.2, सी 50.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, ओके, तो आपको मिलेगा 6.69 इन ब्रैकेट 300 माइनस TF। ओके चलो सामने की ओर क्या आएगा भाई, आप लोग क्लियर देख सकते हो, 385 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 338.5, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा TF माइनस 0 मतलब TX बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलो तो 6.69 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना होगा, ट्राई कीजिए आप लोग, 2008 मिलेगा आपको, एग्जैक्टली 2008 मिलेगा। रेडी, माइनस, चलो इसको आप लोग TX के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 6.69 इंटू TX। ओके तो सामने की ओर कितना आएगा 38.5 इंटू TX। नेक्स्ट स्टेप, सो 2008 इज इक्वल टू 2008 इज इक्वल, चलो भाई माइनस वाला स्टेप आ जाएगा सामने की ओर, आपको मिलेगा 38.5 TX प्लस 6.69 TX। रेडी, सो 2008 इज इक्वल टू, चलो भाई इसका एडिशन आप लोग करोगे फटाफट, 38.5 plus 6.69 you will get 45.19 TF। चलो लास्ट स्टेप, TF को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे, तो TF इज इक्वल टू 2008
अपॉन अपॉन 45.19 Tf इज इक्वल टू, चलो इसका डिवीजन आप लोग करोगे 2008 डिवाइड बाय 45.19, आपको मिलेगा 44.43। यू कैन सी 44.43। चलो आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा 44.43 सेल्सियस। मतलब कि इन दोनों के बीच के जो जंक्शन होगा उसका टेम्परेचर 44.43 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो यहाँ पे 300 था, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 44.43 और यहाँ पे 0, मतलब कि जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.7 की। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11.7। यहाँ पे आप लोगों को फिर से 2 बार दिए हुए हैं, आयरन बार। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आयरन बार and second one is brass bar। भाई ब्रास इज वन टाइप ऑफ मेटल जिसको एलॉय भी बोल सकते हो। एलॉय मतलब क्या होगा? एलॉय मतलब 2-3 मेटल्स को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, ओके, तो चलो इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सी दोनों का लेंथ आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो दोनों का लेंथ आप लोगों को सेम ही दिया हुआ है। देखो आप L1 is equal to 0.1 meter and L2 is equal to also given 0.1 meter। ओके, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम दिया हुआ है। देखो आप A1 is equal to, you can see A1 is equal to 0.02 meter square and A2 is equal to also 0.02 meter square। रेडी? तो दोनों की ऑब्वियसली थर्मल कंडक्टिविटी तो अलग ही होगी ना, तो आपको दी गई है K1 is equal to, see K1 is equal to 79, K1 is equal to 79 watt per meter per Kelvin। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड बार इज गिवन 109 watt पर मीटर पर केल्विन। रेडी? चलो आप लोगों को दोनों एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। सी यहाँ पे होगा T1 दैट इज एट हायर टेम्परेचर 373 केल्विन। ओके, एंड सामने की ओर दिया हुआ है T2 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, आप लोगों को क्या फाइंड करना है? सी आप लोगों को 3 चीजें फाइंड करनी है। टी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, और उसका आप लोगों को इक्वेशन भी बनाना है। चलो मैंने तो आपको जीनिट के अंदर एक्स्ट्रा में इसका इक्वेशन ऑलरेडी करवाया हुआ है, फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को वो डेरिवेशन फिर से बताना होगा। इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, वो भी कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। और तीसरा आप लोगों को यहाँ पे हीट करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कंसेप्ट की। चलो दरेक डेटा यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर दिया है। ठीक है, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कंसेप्ट। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ TF, राइट, इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ बोथ दिस बार, और फिर आप लोगों को उसमें डेटा पुट करके उसका टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड करना है। चलो तो क्या करोगे आप लोग? अभी मैंने आपको बताया कि बोथ दिस बार आर इन सीरीज। सो यू ऑलरेडी नो कि सीरीज में हीट करंट क्या होगा भाई? सेम होगा। सो यू विल गेट H1 इज इक्वल टू H2। चलो क्या इक्वेशन था याद कीजिए आप लोग? K1 इंटू A1 इंटू, चलो भाई ध्यान रखना फर्स्ट बार के लिए कितना होगा टेम्परेचर? T1 माइनस TF यू वांट टू फाइंड अपॉन L1
रेडी। चलो इसी को सामने कर कितना आएगा, K2 A2, यहाँ पे हायर कितना होगा भाई, दूसरे के लिए TX होगा और उसके लिए लोअर कितना होगा T2 अपॉन क्या आएगा L2। चलो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि मैंने अभी बताया था L1 L2 A1 A2 दोनों का सेम है, फिर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। हियर L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, दोनों का लेंथ सेम है, सेम A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A गिवन, ठीक है। तो चलो भाई क्या होगा यहाँ पे, ये A1 कट हो जाएगा, ये L1 L2 कट हो जाएगा। तो चलो आपको फाइनली क्या स्टेप मिलेगा देखो, सो K1 इन ब्रैकेट T1 माइनस TX इज इक्वल टू K2 इन ब्रैकेट TX माइनस T3। वैसे तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके TX को फाइंड कर सकते हो इजीली, लेकिन आप लोगों को पहले इस TX का इक्वेशन बताना है, फिर उसको फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। चलो ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्या होगा K1 T1 माइनस K1 TX, सामने की ओर क्या होगा K2 TX माइनस K2 T2। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, माइनस वाला स्टेप लेफ्ट साइड प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला स्टेप राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू K2 TX एज इट इज, और ये माइनस वाला स्टेप सामने क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा K1 प्लस K1 TX, ठीक है। चलो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये स्टेप क्या रहेगा एज इट इज, K1 T1 प्लस K2 T2 इज एज इट इज। चलो यहाँ से आप लोग TX को कॉमन निकालोगे, आपको मिलेगा K2 प्लस K1, ठीक है। और लास्ट स्टेप, अब आप लोग क्या करोगे भाई, TX को सब्जेक्ट बनाओगे। चलो TX को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको फाइनली इसका इक्वेशन मिल जाएगा, TX इज इक्वल टू K1 T1 प्लस K2 T2, ठीक है, अपॉन क्या आएगा K2 प्लस K1, या तो आप लिख सकते हो K1 प्लस K2, रेडी। तो चलो ये मिल गया आपको इसका जंक्शन टेम्परेचर का इक्वेशन। बस अब इसी के अंदर हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज अप्लाई करनी है। सो TX इज इक्वल टू, चलो K1 कितना दिया है भाई 79, चलो भाई, और T1 कितना दिया हुआ है 373 प्लस K2 इज गिवन 109 एंड T2 इज गिवन 273, ओके। नीचे क्या आएगा K1 प्लस K2 मतलब कि 79 प्लस 109, रेडी। तो TX इज इक्वल, चलो भाई मल्टीप्लिकेशन कीजिए फास्ट, 79 इंटू 373 इज इक्वल आपको मिलेगा 29467 29467 प्लस, अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे 109 इंटू 273 आपको मिलेगा 29757 29, चलो एक और बार इसे मल्टीप्लिकेशन ओके 109 273, ठीक है। चलो ओके भाई 79 इंटू आप लोग 373 करोगे आपको 29, ओके सही है। चलो नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, ऊपर आएगा 188, चलो भाई लास्ट स्टेप बचेगा, इन दोनों का आप लोग क्या करोगे भाई एडिशन करोगे, रेडी। 29467 प्लस 29757 डिवाइड बाय आप लोग करोगे 188, ओके आपको मिलेगा 315 एग्जैक्टली 0.02, मतलब आप लोग लिख सकते हो 315 केल्विन, ठीक है। यह मिल गया आपको इसके जंक्शन का इक्वेशन एज वेल एज इसका वैल्यू, ठीक है। चलो भाई अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, पार्ट नंबर बी के अंदर आप लोग रीड कीजिए, यू हैव टू फाइंड आउट के इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया भाई, अगेन मैं रिपीट करूंगा, बोथ दिस बार्स आर इन सीरीज, you can see both
these bars are in सीरीज। सो चलो भाई, सीरीज में उसके रेजिस्टेंस का क्या होगा, एडिशन होगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, आर ऑफ एच मतलब हीट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ऑफ एच वन प्लस आर ऑफ एच टू। चलो यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट अप्लाई होगा, अपनी लंका वाला शॉर्टकट। ध्यान में रखना, आर ऑफ एच इज इक्विवेलेंट ऑफ बोथ दिस बार। तो आप लोगों को टोटल लेंथ कितना लेना होगा भाई, यहाँ पे दोनों का लेंथ आपको सेम दिख रहा है, फिर भी मैं चलो यहाँ पे लिख के बताता हूँ बस, L1 प्लस L2, ठीक है। लंका L अपॉन के मतलब आप लोगों को उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और ए कितना होगा लोग देखो, क्रॉस सेक्शन तो सभी पूरे बार के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, इज इक्वल टू, चलो सामने की ओर लंका लगाओगे आप लोग फर्स्ट के लिए कितना होगा, L1 बाई K1 इंटू A1, रेडी, L1 बाई K1 A1 प्लस L2 बाई K2 A2। चलो भाई क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान रखना L1 L2 दोनों सेम ही है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था देखो, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L प्लस L कितना होगा भाई, भूल मत करना 2L होगा के इक्विवेलेंट। चलो मेरे भाई यहाँ पे ए तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, देख लो, क्योंकि हर एक के लिए A1 A2 A सभी की चीज, सभी की वैल्यूज क्या दी गई है भाई, सेम। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, कट। चलो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, यहाँ पे A1 A2 और A क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। चलो आपको सामने की ओर क्या मिलेगा, L1, ओके सॉरी यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट स्टेप, चलो एक एक्स्ट्रा स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बताने जा रहा था कि दोनों तरफ से आप लोग देख सकते हो कि LL भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, रेडी। चलो नेक्स्ट स्टेप, आप लोग इसका क्या लोगे बताइए, इसका एल स्टेप लोगे ना, क्या होगा, K2 प्लस K1 अपॉन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, रेडी। तो नेक्स्ट स्टेप में बाजू में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ से मैंने इस स्टेप को डिराइव किया हुआ है, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों का रेसिप्रोकल ले लोगे ना, क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट अपॉन 2 सी, इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, K1 K2 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की ओर, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलो लास्ट स्टेप, के इक्विवेलेंट, चलो 2 कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर, आपको मिलेगा 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको फाइनल इक्वेशन तो मिल गया ना, सेम इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा जिन सिलेक्टर में भी डिराइव किया हुआ है 2 बार के लिए, ठीक है। चलो अब आप लोगों को इसकी वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना। सो के इक्वल इज इक्वल टू 2 इंटू, चलो कितना आएगा देखो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, K1 कितना होगा 79, K2 होगा 109, 109, नीचे कितना आएगा, K1 प्लस K2 मतलब 79 प्लस 109, ओके। चलो देखो 79 प्लस 109 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया हुआ था 188, तो आप लोग ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 इंटू 79 इंटू 109 डिवाइड बाई कितना आएगा भाई 188। चलो आपको के इक्विवेलेंट मिलेगा 91.6, आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। 91.6 के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यू विल गेट 91.6। चलो इसका यूनिट क्या आएगा भाई, वोट पर मीटर पर केल्विन, वोट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये मिल गया आपको इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। और एक चीज आपको फाइंड करनी है, दोनों के अंदर टोटल हीट करंट फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, हीट करंट तो इसमें पूरे बार में क्या रहेगा, सेम रहेगा। वाई, सेम रीजन, सेम उसका आंसर, बिकॉज बोथ दीज बार्स आर इन सीरीज। तो आप लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, सभी डेटा को यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो याद रखना, यहाँ पे हम लोगों को TF315 केल्विन मिला हुआ था, रेडी, ओके। चलो लास्ट थिंग, फिर से वही लाइन आएगी भाई, सी, यहाँ पे रेडीमेड बनाई हुई है, बोथ दिस बार्स आर इन सीरीज। सो यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे आप लोगों को H1 इज इक्वल टू H2,
आपको क्या मांगा गया है भाई? हीट करंट। और अगर आप लोग बोलो एच, सभी चीजें आपको क्या मिलेंगे? सेम ही मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज सभी सीरीज में है। चलो हम लोग H1 फाइंड करें या तो H2 फाइंड करें, हर एक में सेम आंसर आएगा भाई। चलो हम लोग H1 फाइंड करते हैं। इक्वेशन अभी मैंने लिखा था K1 A1 इन ब्रैकेट। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे क्या होगा? और T1 माइनस TF, ठीक है, T1 माइनस TF अपॉन क्या आएगा भाई? उसकी लेंथ L1। चलो बस आपको डेटा सिर्फ पुट करना है। चलो K1 कितना होगा? 79 सी, K1 is 7। चलो A1 is given 0.02, 0.02, T1 is 373। अब TX जो हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया ना 315, वो आपको काम आ जाएगा 315 अपॉन L1 इज गिवन 0.1। चलो बस आप लोग डेटा को पुट करो, आपको मिल जाएगा आंसर। चलो कहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे? मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे। देखो 373 माइनस 315 जो मिलेगा उसके मल्टीप्लाई आप लोग करोगे 0.02, उसके मल्टीप्लाई आप लोग करोगे 79 और उसके डिवाइड बाय करोगे आप लोग 0.1। रेडी? आपको मिलेगा 916.4। आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, 916.4 जूल पर सेकंड, या तो आप लोग लिख सकते हो वॉट, ठीक है, जूल पर सेकंड, बिकॉज इट इज हीट करंट dq बाई dt। dq मतलब q मतलब क्या होगा? जूल, अपॉन dt मतलब क्या होगा? टाइम, जिसका यूनिट होगा सेकंड। तो ये मिल गया आपको लास्ट आंसर। आप लोग आंसर चेक कर लेना, ठीक है। चलो सेम चीज अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग H2 वाला इक्वेशन लगा के यहाँ पे K2 A2 L2 और TX माइनस T2 लगा के आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को सेम आंसर मिलेगा 916 के आसपास या तो उसके अराउंड मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल 11.6 और 7 में कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हीट कन्वर्शन की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने लास्ट हीट कंडक्शन को कंप्लीट किया था, फिर उसके जीनिट के 2 लेक्चर्स हम लोगों ने देखे थे और ये सभी सब उसके रिलेटेड ही थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से हीट कन्वर्शन मतलब कि हीट ट्रांसफर का सेकंड पार्ट हीट कन्वर्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.